Hello friends, welcome back to my channel Universe of One Short Stories. First of all, thank you for your support and also sorry for the background noises क्योंकि हमारे नेबर में एक शादी है इसीलिए नॉइज़ ज़्यादा हो रहा है। तो बातें बहुत हो गए, चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी। डील ऑफ मैरिज। हम आज देखेंगे ऐसा क्या हुआ था कि हमारी वांगसियन की लाइफ ऐसे हो गई, कैसे वो ये सिचुएशन में लैंड किए। लेट्स स्टार्ट। आज से 15 दिन पहले गुसू यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में एक लड़का जो कि ओमेगा था वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार में एक लड़का आकर पार्किंग लॉट में पहुंचता है और उसके डोर को ओपन करके बाहर निकलता है, जो कोई और नहीं हमारा ओमेगा लीड वेविशियन था, जिसे देखकर जो लड़का इंतज़ार कर रहा था वो भागकर आकर विंग के हाथ पकड़कर उसे खींचकर वहाँ से लेकर जाता है। जिसे देखकर विंग चिल्लाते हुए कहता है, नी ब्रदर, ये क्या हो रहा है? आप मुझे घसीटते ले होकर कहाँ लेकर जा रहे हो? जी हाँ, वो ओमेगा लड़का कोई और नहीं विंग का बचपन का दोस्त नी वेसेंग था, जो नी कॉरपोरेशन का छोटा बेटा था। आप सब ऐसे भी कह सकते हैं कि वो विंग का इकलौता बेस्ट फ्रेंड था। इसके बाद नी वेसेंग कहता है, वे ब्रदर, आपका वक्त का कोई एहसास भी है? कब से क्लास शुरू हो चुका है? जो बात सुनकर विंग बचाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना, मुझे उठने में देरी हो जाती है इसीलिए। जिसे सुनकर निवेशन कहता है, वे ब्रदर, चुप कीजिए, सभी को पता है कि आप कैसे झूठ बोलते हो। आपके पास हर चीज़ का 1000 बहाने होते हैं। तो चलिए पहले क्लास कर लेते हैं, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो क्लासरूम में पहुंचते हैं, वहाँ पर वेंचिंग जो कि उनके इंग्लिश के प्रोफेसर थे वो बाहर आ रहे थे, जिसे देखकर निवेशंग उनको खींचकर पिलर के पीछे छुपा लेता है। मैं ये पहले ही बता दूं, इस स्टोरी में वेंचिंग, वेंचा एंड वेनिंग इन तीनों का कोई आपसी रिलेशन नहीं है, बस सिर्फ इन तीनों का सरनेम एक है जो कि है वेन। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से निकलकर कैंटीन की ओर चले जाते हैं, क्योंकि अभी इंग्लिश के बाद उनका कोई क्लास नहीं था। उन दोनों का अप्रोक्सीमेटली 55 मिनट्स का ब्रेक था। उसके बाद उन लोगों का मैथ का क्लास था। उसके बाद हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ग्रुप बैठे हुए थे, जिनके बीच वेनिंग अपने बॉयफ्रेंड सोंगलन के साथ बैठा हुआ था। और हमें दिखाया जाता है कि सोंगलन वेनिंग के साथ चिपकने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर वेनिंग फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसका फ्रस्ट्रेशन उसके मुंह में दिख रहा था, जो देखकर हमारा विंग अपना हार्ट ब्रेक फील करते हुए जाकर एक कोने में बैठ जाता है। उसके पास निवेशंग जाकर बैठते हुए कहता है, वे ब्रदर, आप इस वेनिंग में क्या देखते हो कि आप इसे इतना पसंद करते हो? मुझे तो कभी कभी ये लगता है ये वेनिंग का आँख ही खराब है, क्योंकि ये दुनिया में खूब कम ही लोग होंगे जिन्हें सोंगलन पसंद होगा एज ए ह्यूमन बीइंग। जो बात सुनकर विंग अपने सर को टेबल के ऊपर रखकर सो जाता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद उस कैंटीन का वेटर आकर उन दोनों को उनका रेगुलर ड्रिंक्स लाकर देता है, जिसे वो एंजॉय कर कर पीने लगते हैं। ऐसे ही उन दोनों का क्लास जाने का वक्त हो जाता है। इससे बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लानवांग जी एंटर करते हुए सभी को उनका टेस्ट रिजल्ट बांटने लगता है। उसके बाद वो टेबल के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहते हैं, सभी चुपचाप बैठ जाओ। अभी क्लास ख़त्म होने के बाद जिन लोगों का कोई भी डाउट होगा मार्क बढ़ाने में या घटाने में, वो मुझे आकर मेरे कैबिन में मिलना।
जिसे सुनकर सारे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। इसके बाद क्लास चालू हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाते हैं न्यू संग विनिंग एंड वूइंग एक दूसरे को देखकर आंखों में पूछने लगते हैं कि किसको कितना आया है। जिसे देखकर मिस्टर लानवांग जी वुइंग का नाम चिल्लाते हुए कहते हैं, मिस्टर वे, क्लास ख़त्म होने के बाद 10 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे मेरे कैबिन में मिलिए। जिसे सुनकर वुइंग अपने मन में कहता है, क्या मैं सिर्फ, लेकिन हम तीनों तो बात कर रहे थे ना, सिर्फ मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही फंस जाता हूँ। भगवान, आप जब मेरी किस्मत लिख रहे थे तब क्या आपका मूड नहीं था? ऐसा वुइंग अपने मन में सोचते हुए सर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद हमें क्लास ख़त्म होने के बाद वुइंग को दिखाया जाता है, जो कि लानवांग जी के कैबिन के सामने खड़े होकर सोच रहा था अंदर जाए या ना जाए। ऐसे ही सोचते हुए वो इधर उधर हो रहा था। जिसके बाद वो एक जोर का सांस लेते हुए उसके कैबिन के डोर को नॉक करता है और कहता है, मैं ये कम इन सर? जिसे सुनकर लानवांग जी अंदर से कहता है, कम इन, अंदर आ जाओ। जिसके बाद वुइंग अपना हिम्मत मानते हुए अंदर जाता है और जाकर लानवांग जी के टेबल के सामने चुपचाप खड़े हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वुइंग लानवांग जी को घूरने लगता है और धीरे से कहता है, इस इंसान में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा है, जो कि है इसका लुक। और हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि अपने फाइल से सर को ऊपर उठाते हुए वुइंग को देखते हुए कहता है, मिस्टर वे, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? जिसे सुनकर वुइंग कहता है, व्हाट सर? जो सुनकर वांग जी अपने हाथ को टेबल के ऊपर पटकते हुए कहता है, मिस्टर वेबुसियन, ये चौथी बार है जबकि आप अपने मैथ के सेमेस्टर एग्ज़ाम में फेल हुए हो। ऐसा लग रहा है कि आपको पास होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसे सुनकर वुइंग कहता है, क्या क्या सर, आप क्या बोले? मुझे पास होने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब आपका गलती है। क्योंकि इंटरमीडिएट तक मेरा रिजल्ट ठीक ठाक था, लेकिन जब से आप मुझे मैथ पढ़ा रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए मेरा रिजल्ट ख़राब हो रहा है, इसीलिए मैं हमेशा फेल होता हूँ। ऐसे कहने के बाद वुइंग अपने मन में कहता है, सॉरी सर, मैं क्या करूँ, जब भी मुझे मैथ दिखाई देता है मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आने लगती है, जिससे भगाने के लिए मैं अपना फ़ोन ज़्यादातर इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने लगता हूँ, जहाँ पर मैं अपने विनिंग के पोस्ट को देखकर फैंटेसी के वर्ल्ड में ही खो जाता हूँ। ऐसा वो अपने सर को झुकाते हुए सोचने लगता है। यहाँ पर उनकी सारी बातें सुनकर लानवांग जी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है, आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है, तो आज से आप अपने ब्रेक टाइम में सोंगलान के पास जाकर मैथ के ट्यूशन लेंगे। जो बात सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, सर आपको तो पता है ना, मुझे सोंगलान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो बात सुनकर लानवांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर वे, नो आर्ग्यूमेंट। जिसके काउंटर में विंग कहता है, लेकिन सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वो पैसे सोंगलान के ऊपर ट्यूशन फी के तौर पर लुटा दूँ। ओह नो 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 मिस्टर वे, आपको उसकी ट्यूशन फी पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं कर दूँगा, क्योंकि आप मेरे वजह से ही फेल हो रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू यू। जिसे सुनकर विंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बाहर निकल जाता है। जिसे देखकर वांग जी अपने सर को ना में हिला देता है। जिसके बाद हमें विंग के घर के सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर जब उइंग एंटर करता है तो देखता है उसके पापा वेचन से हॉल के सोफा के ऊपर अपने सर को पीछे लेते हुए बैठे हुए हैं, जिसे देखकर उइंग खुशी से दौड़ते हुए अपने पापा के साइड बगल में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि ये रेयर ही होता है जबकि उसके पापा घर पर अवेलेबल हो, क्योंकि हमेशा वो अपने काम के सिलसिले में टाउन से बाहर रहते हैं या ऑफिस में ही रहते हैं। उनसे कांटेक्ट करना भी उइंग के लिए मुश्किल हो जाता है जब तक कोई ज़रूरी चीज़ नहीं हो तो। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने पापा को साइड हॉक करते हुए कहता है, पापा आप कब आए? जिसे सुनकर मिस्टर वेचन से कहते हैं, अभी अभी बेटा, कुछ देर पहले ही आया हूँ। उइंग जब उनके आवाज़ को सुनता है उसे लगता है कि उसके पापा कुछ उससे छुपा रहे हैं या फिर वो किस चीज़ की वजह से टेंशन में है। जो चीज़ महसूस करते हुए वो अपने पापा की ओर देखते हुए कहता है, पापा कुछ हुआ है क्या? तो अब हम कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।